टीएलसी के पिछले वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी और रिजर्व्स अपना इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हम टीएलसी की बात करते हैं, उसी के संदर्भ में जब हमने उस कुछ कमेंट्स चेक किए, तो वहाँ पर उन लोगों ने ये कहा कि आप टीएलसी को बीटीसी के हिसाब में उसी कंपैरिजन में चेक कीजिए। तो हम आपको ये भी आज करके बताएंगे कि कैसे आप जब टीएलसी की बात करते हैं और उसके साथ बिटकॉइन के कंपैरिजन की बात करते हैं, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर चीज़ों को अगर उसी परिवेश में देखा जाए तो यहाँ पर रिजल्ट्स कुछ अलग निकल के आते हैं। हालांकि कुछ समानताएं हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर उसे वृहद रूप में यानी कि ब्रॉडर कंसेप्ट में देखा जाए, ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए, तो वहां पर आपको बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आएंगे। टीएलसी को लेके हमने पहले भी कहा था कि इसके साथ कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स जुड़े हैं जहां पर इसको लेके काफ़ी सारी मार्केट में और उस हिसाब से सोशल मीडिया में न्यूज़ आई हैं, जहां पर कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के थ्रू कुछ फ्रॉड्स किए गए हैं। हालांकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरीके से लविश चौधरी के साथ कनेक्शन में है, किस तरीके से टीएलसी ट्रेनर के कनेक्शन में है, और या उन दूसरे रूपों में जहां पे बोर्ड प्रो, अल्फा बोर्ड या योरकर एफएक्स की बात करते हैं, तो कनेक्शन कहीं ना कहीं तो है, उस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसी तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर लगातार इसके प्राइस में भी एक हमें गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि गिरावट सामान्य है, लेकिन अगर बीटीसी के कंपैरिजन में बात की जाए तो यहाँ पर उस रेशो को भी आप लगभग सेम मान सकते हो। यानी कि उसी रेशो में अगर यहाँ पर गिरावट देखी गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आप इस चीज़ को भी समझिए कि जब हम रिजर्व्स और लिक्विडिटी की बात करते हैं, तब बिटकॉइन के पास वो रिजर्व्स हैं, बिटकॉइन के पास वो लिक्विडिटी अवेलेबल है। यहाँ पर इसकी सप्लाई भी मैटर करती है और इसके हिसाब से इसकी डिमांड भी उसी तरीके से मार्केट में है। तो ये चीज़ों को भी आपको समझना रहेगा। सिर्फ ये कह देना कि टीएलसी बिटकॉइन की तर्ज पे दिखा जाए तो ये संभवतः सही नहीं है। इसके पीछे कुछ आंकड़े हैं, वो आंकड़े आपकी आंखों के समक्ष आप देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीएलसी को लेके वही चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार इसके प्राइस में जो डिप आ रहा है, ये एक मार्केट का ट्रेंड है जिसके चलते इसके प्राइस में डाउनफॉल तो दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी नहीं है, रिजर्व्स नहीं है, तब कहीं ना कहीं आपको वहां पर एक ऐसी सिचुएशंस बनती नजर आती है जिसके तरीके से आपके इन्वेस्टर्स और जो आपके क्रिप्टो यूजर्स हैं, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर जो है उनका कम हो जाता है। यानी कि वो प्रोजेक्ट को लेके उतने आशान्वित नहीं रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें लगे कि एक्सपेक्टेशंस हैं, तब कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को समझोगे। क्योंकि जब लिक्विडिटी की बात की जाए, रिजर्व्स की बात की जाए, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो बिलियंस में आती है बीटीसी को लेके, और वहीं टीएलसी की लिक्विडिटी कुछ डॉलर्स में आती है, $963 की आप जैसा देख पा रहे हैं। और उसी तरीके से बिड्स को -2% के हिसाब से भी कुछ डॉलर्स में निकल के आती है, और एएसपीएस +2% के हिसाब से भी $700 बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि यहाँ पर बीटीसी में अगर लिक्विडिटी के अच्छे खासी यहाँ पर वो जो कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पर लिक्विडिटी है, रिजर्व्स हैं, और वही चीज़ टीएलसी में आपको यहाँ पर उसी तौर पे कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात आंकड़ों के बेस पे कर रहे हैं। और आंकड़ों के बेस पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें। किसी के ये कह देने से कि वो टीएलसी की बुराई कर रहा है और टीएलसी की सच्चाई बता दे रहा है, इन दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस है, फ़र्क है। हमने टीएलसी के ऊपर पहले भी वीडियो बनाए हैं। हमने हमेशा टीएलसी क्रिप्टो की बात की है, टीएलसी कॉइन की बात की है, टीएलसी 2.0 कॉइन जो आने वाले समय में लाया जाएगा उसके बारे में बात की है, और कुछ ऐसे यूज केस जिसको लेके इन्होंने पहले भी अनाउंस किया था। लेकिन वो पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ें जो थी वो शायद होनी है, और वो कब होनी है और किस लिहाज में होनी है, इसके बारे में तो टीम ही बता पाएगी। लविश चौधरी जी ही इसके बारे में खुलासा कर पाएंगे। क्योंकि रोड मैप को देखा जाए तो ये रोड मैप सिर्फ Q1 2025 जो कि जस्ट एक महीने के गैप में बचता है, इसके बाद फिर ये रोड मैप एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर फिर रोड मैप को भी अपडेट होना पड़ेगा, यानी कि वो टीम के द्वारा इसे अपडेट किया जाएगा। क्योंकि जब आपका रोड मैप ही Q1 2025 तक है, यानी कि इसके साथ आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने इस पूरे रोड मैप में लिखी है उसे आपको धरातल पर लाना रहेगा। अगर आप कंट्री एक्सपेंशन की बात करते हो तो वो कंट्री एक्सपेंशन JNK से लेके कन्याकुमारी तक होना चाहिए, और गुजरात से लेके नागालैंड तक होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी पड़ेंगी। आपने अगर ऐसी चीज़ लिखी है तो वो होनी चाहिए, और उसके लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो वो काम आप अपनी कम्युनिटी को दिखाओ कि हमने ये काम किए हैं। क्योंकि सिर्फ कहने, लिखने और बताने से नहीं होता है, वो पूरी जो चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ में तब्दील होंगी, तभी आप लोग उन चीज़ों को अच्छे तरीके से दूसरी कम्युनिटी के पास लेके जा सकते हो। तो यहाँ हाल फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जहाँ पर टीएलसी कॉइन का प्राइस 9,860 के करीब आ चुका है,
पिछले हफ्ते ये 10,000 के करीब था और उसके पिछले हफ्ते 11,000 था। यानी कि लगातार गिरावट जो गिर रही है वो इकोनॉमिक सिनेरियोज के अंदर जब क्रिप्टो की बात की जाए तो लगातार गिरावट चल रही है। कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि गिरावट ऊपर नीचे क्रिप्टो में चलता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ पर है कि आपके पास यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज पे आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है। सिर्फ 3 क्रिप्टो एक्सचेंज जिसमें एमईएक्स, बिटमार्ट और एल बैंक पिछले कुछ सालों से आप यहाँ पे बता रहे हो, लेकिन इसके अंदर भी लोग शायद यहाँ पर उस चीज को ट्रांजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाय सेल नहीं हो रहा है। और कई जगह जहाँ पर लोगों ने क्रिप्टो के साथ साथ यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट भी की है बोट अल्फा, बोट प्रो में और यूरोपियन एफएक्स में, तो वहां पर भी वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हमेशा लिक्विडिटी रिजर्व से कनेक्ट होती हैं, इस चीज को आप समझिए। सिर्फ किसी के कहने पर ना जाएं, हमेशा उस चीज को समझो कि आप कैसे इसमें अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे रिटर्न ले सकते हो। वो तभी पॉसिबल है जब इसमें एक कैपिटल इन्फ्यूजन होगा। विदाउट कैपिटल इन्फ्यूजन आप कैसे चीजों को कर पाएंगे? विदाउट आपके पास रिजर्व्स, लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास उतनी फंडिंग नहीं है, आपके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है, तो आप कैसे उन चीज को लाओगे? और कैसे, जब मैं बात करता हूँ अपने यूजर्स को उस पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स में उनके प्रॉफिट के हिसाब से जो रेशो डिफाइन किया गया है, अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं तब कहीं ना कहीं तो कुछ खामियां हैं और उन खामियों को आपको सामने लाना पड़ेगा। और इसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 12.61% की गिरावट एक महीने के अंदर देखी गई है। ऑल टाइम लो जो 2 साल पहले था 1034, उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में है। लेकिन अपना उस ऑल टाइम हाई जो 4 महीने पहले था 12,135, उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। रिजर्व्स और लिक्विडिटी के इशू लगातार बनते नजर आते हैं। पूरा ब्लड रेंज में हम इसे देख पा रहे हैं, यानी काफ़ी रेड जोन में अपने आज आ चुका है। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक अगर देखा जाए तो अपने एक अच्छे मुकाम पे आज इसे देख पा रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने इसमें इनिशियल फेज पे भी अगर उसने निवेश किया था, एंट्री ली थी, तो आज भी वो प्रॉफिट में है, वो नुकसान में नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप प्रॉफिट में हो तो आप एग्जिट क्यों नहीं ले पा रहे हो? एग्जिट आप इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपकी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी रिजर्व्स नहीं है, इसलिए आप एग्जिट नहीं ले पा रहे हो। तो ये जो बेसिक क्रिप्टो की चीजें होती हैं ये भी आपको समझनी पड़ेंगी। और सिर्फ कमेंट पर लिख देने से कि आप कंपैरिजन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज को नहीं सही से बता पा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बचकानी हरकतें हैं। आप ऐसे कमेंट लिखने से थोड़ा परहेज रखें। हम वही चीज़ें बताएंगे जो मार्केट में फ़िलहाल चल रही हैं और जिनका इम्पैक्ट अच्छे खासे तरीके से उनके क्रिप्टो कम्युनिटी पे पड़ता है। तो अगर टीएलसी को लेके बात की जाए तो लोगों ने काफ़ी आशा रखी है इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ, और हम भी चाहते हैं कि अगर इंडिया के पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन क्रिप्टो प्रोजेक्ट में ये हो सकता है और इसमें वो चीज़ें लाई जा सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर लविश चौधरी और दूसरी टीम मेंबर्स की ओर से अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो वो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और वो चीज़ें अगर आप सभी के सामने आकर, मीडिया के सामने आके अगर आप उन चीज़ों को रखेंगे तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक नई जान लाई जा सकती है। अब ये उनके ऊपर है कि वो किस चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं और करते हैं। हमारा काम है आपके सामने वो चीज़ें रखना जो हकीकत में हो रही हैं। हालांकि उन चीज़ों को हम बताने से दूरी रखते हैं जो आपको, जो बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस की बात की जाती है, आपको शायद वो बातें जिससे आप खुश हो पाएं वो बताना हम सही नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें वो फेक खुशी या फेक आपको चीज़ें बता के अपनी वाहवाही नहीं बटोरनी है। जो चीज़ें साफ हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, वही आपके सामने हम रखें। फिलहाल देखते हैं कि रोड मैप को लेकर टीम क्या करती है, नए अपडेट्स को लेकर टीम का क्या अनाउंसमेंट रहता है। जो फिलहाल मार्केट में जो जिस चीज़ें से और जिस तरीके से फिलहाल सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में और पूरे जो हम लाइमलाइट में इसको देख पा रहे हैं, फ्रॉड स्कैम्स को लेके टीएलसी को जोड़ा जा रहा है, तो इसके ऊपर टीम क्या एक्शन लेती है और किस तरीके से इसे क्लैरिफाई करती है, ये भी जानने की बात है। तो हम देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल हम इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे नज़र बना के रखें, अगर कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसको लेके। आपको क्या लगता है कि रिजर्व लिक्विडिटी अगर नहीं है तो उसे हम कैसे फुलफिल करेंगे, यानी टीम उसे कैसे लाएगी, कहाँ से फंडिंग लाएंगे और किस तरीके से लाएंगे? क्या सिर्फ नए इन्वेस्टर्स को लेके आना ही इसमें फंडिंग का काम करेगा, या उसके अलावा दूसरे जो यूज़ केस इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, या उसके भी थ्रू कुछ रेवेन्यू आएगा? क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू सोर्स आपके पास बहुत कम रह गया। वो रेवेन्यू सोर्स आप किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं, लाते हैं, वो भी इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ये हल्की सी कुछ चीज़ें मुझे आपको क्लैरिफाई करनी थी। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेकर आएँ, ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में रूबरू किया जाए जिससे शायद आप वाकिफ नहीं हैं और क्रिप्टो में नए हैं
तो आपको ये पूरा का पूरा हमारा चैनल अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे किस तरीके से क्रिप्टो काम करता है और किस तरीके से हर रोज क्रिप्टो में क्या नई चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपनों का और अपना भी, और जुड़ते रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।